नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर वैभव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शरीर। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने लिपिड या फैट यह टॉपिक शुरू किया था। उसमें हमने देखा था ये लिपिड्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो हमने देखा था कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ये दो टाइप्स होते हैं। उसके बाद हमने देखा था जो अनसैचुरेटेड है फैट्स, उनके तीन टाइप्स होते हैं। पहला होता है मोनो अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट। उसमें हमने देखा था जो पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स है उनके फिर से दो टाइप्स होते हैं, ओमेगा 3 फैट्स एंड ओमेगा 6 फैट। इन्हें हम इसेंशियल फैटी एसिड्स भी कहते हैं। उसके बाद हमने डाइजेशन ऑफ फैट्स देखा था। मतलब वहाँ पे कैसे कैसे लिपोलाइटिक एंजाइम्स का रोल होता है और किस तरह से डाइजेशन होता है फैट्स का, ये भी हमने देखा था। और एंड में हमने व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द फैट डाइजेशन ये भी देखा था। मतलब ये जो फैट डाइजेशन हो रहा है उसका एंड प्रोडक्ट क्या बनता है, तो हमने देखा था वहाँ पे एंड प्रोडक्ट बनता है मोनोग्लिसराइड्स, कोलेस्टेरॉल एंड फैटी एसिड। तो दोस्तों यहाँ तक हमने देखा एंड प्रोडक्ट तक। अभी एंड प्रोडक्ट बन गए हैं तो उसके बाद अब एब्सॉर्प्शन होगा फैट्स का। तो फैट्स का एब्सॉर्प्शन मोस्टली हमने देखा था स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, तो उसके बारे में अब हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो अब हम एब्सॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स या एब्सॉर्प्शन ऑफ फैट्स के बारे में देखेंगे। मोनोग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड्स फ्रॉम द माइसेलिस एंटर द सेल्स ऑफ इंटेस्टिनल म्यूकोसा बाय सिंपल डिफ्यूजन। अब ये जो एंड प्रोडक्ट तैयार होते हैं मोनोग्लिसराइड्स, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड, वो जो स्मॉल इंटेस्टाइन में एक स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं माइसेलिस। तो माइसेलिस से वो सेल्स ऑफ इंटेस्टिनल म्यूकोसा में एंट्री लेते हैं। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के माइसेलिस पार्ट से म्यूकोसल सेल में एंट्री लेते हैं विद एक मैकेनिज्म होती है वहाँ पे, उसे कहते हैं सिंपल डिफ्यूजन। मतलब सिंपल डिफ्यूजन मैकेनिज्म से मोनोग्लिसराइड, कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी एसिड्स ये सेल्स ऑफ इंटेस्टिनल म्यूकोसा, मतलब इंटेस्टिनल म्यूकोसा में जो सेल्स होती है उनमें एंट्री लेते हैं। उसके बाद जैसे ही उनकी म्यूकोसल सेल में एंट्री होती है तो क्या क्या घटनाएं घटती है या क्या क्या प्रोसेसेस होती है बीच में, उसको अब हम देखेंगे। फर्दर ट्रांसपोर्ट occur as follows. In the mucosal cells, most of the monoglycerides are converted into triglycerides. जैसे ही म्यूकोसल सेल में मोनोग्लिसराइड्स की एंट्री होती है उसे कन्वर्ट किया जाता है ट्राइग्लिसराइड्स में। ठीक है, मतलब मोनोग्लिसराइड इज कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड। तो ये ट्राइग्लिसराइड जो फॉर्म होता है तो वो किस प्रोसेस से होता है, तो उसको रीस्टरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड विद मोर देन 10 to 12 कार्बन एटम्स। तो ये जो प्रोसेस है, मतलब मोनोग्लिसराइड्स से ट्राइग्लिसराइड्स तक का जो सफ़र है उसके बीच में क्या होता है, तो रीस्टरिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड, मतलब फैटी एसिड का रीस्टरिफिकेशन होता है। और किसके साथ होता है, विद मोर देन 10 to 12 कार्बन एटम, मतलब कार्बन एटम्स प्लस फैटी एसिड का रीस्टरिफिकेशन होने के बाद ट्राइग्लिसराइड में वो कन्वर्ट होते हैं। उसके साथ मोनोग्लिसराइड्स जैसे ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हुए, उसके जैसे ही जो कोलेस्ट्रॉल है, जो एंड प्रोडक्ट हमारा दूसरा जो कोलेस्ट्रॉल है उसका भी स्टेरिफिकेशन होता है। इट इज़ ऑल्सो स्टेरिफाइड, मतलब उसका भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्जन हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का। जिस तरह से मोनोग्लिसराइड ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होता है उसी तरह कोलेस्ट्रॉल का भी स्टेरिफिकेशन हो जाता है। तो दोस्तों हमने देखा कोलेस्ट्रॉल का भी स्टेरिफिकेशन या स्टेरिफाइड हो जाता है। तो क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड्स साथ में मिलते हैं और एक पार्टिकल उत्पन्न करते हैं, उसको कहते हैं काइलोमाइक्रॉन्स। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड्स टू फॉर्म द पार्टिकल कॉल्ड काइलोमाइक्रॉन्स। तो ये काइलोमाइक्रॉन बन गया, लेकिन ये काइलोमाइक्रॉन बन गया, इसकी एक मुसीबत होती है, इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है, या इट इज़ बिगर इन साइज या लार्जर इन साइज हो जाता है। उस वजह से क्या होता है, ये काइलोमाइक्रॉन्स की एंट्री जो है ब्लड कैपिलरीज में हो नहीं पाती। ठीक है, काइलोमाइक्रॉन्स कैनॉट पास थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ द ब्लड कैपिलरीज बिकॉज ऑफ द लार्जर साइज। काइलोमाइक्रॉन्स बन गए लेकिन उनकी साइज़ बड़ी है, उस वजह से वो ब्लड कैपिलरीज एकदम माइन्यूट होती है, माइक्रो लेवल्स पे। तो उनमें ये काइलोमाइक्रॉन्स की एंट्री नहीं हो पाती बिकॉज काइलोमाइक्रॉन्स की साइज़ लार्जर होती है एज कम्पेयर टू ब्लड कैपिलरीज। सो क्या होता है, जो काइलोमाइक्रॉन्स फॉर्म हुए या लिपिड पार्टिकल्स अभी ये जो फॉर्म हुए हैं वो कहाँ एंट्री लेते हैं, लिम्फ वेसल में एंट्री लेते हैं। मतलब ये पहले लिम्फ वेसल में एंट्री लेंगे और उसके बाद लिम्फ वेसल से ये फिर से ब्लड
ब्लड में भेजे जाते हैं। मतलब यहाँ पे पहले लिम्फ में एंट्री लेंगे और उसके बाद लिम्फ में एंट्री लेने के बाद फिर बाद में ब्लड में भेजे जाते हैं फ्रॉम लिम्फ। ठीक है, तो एक यहाँ पे साइक्लिक मोड है, उसे हमें समझना पड़ेगा। दोस्तों हमने देखा मोनोग्लिसराइड्स ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो गए, उनके बाद उनका एब्सॉर्प्शन हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा कोलेस्ट्रॉल काइलोमाइक्रॉन्स में कन्वर्ट हो गए। नेक्स्ट जो आते हैं एंड प्रोडक्ट फैटी एसिड्स, तो वो फैटी एसिड्स कंटेनिंग लेस देन 10 to 12 कार्बन आइटम्स एंटर द पोर्टल ब्लड फ्रॉम म्यूकोसल सेल। मतलब ये जो फैटी एसिड्स है ये म्यूकोसल सेल से पोर्टल ब्लड में एंट्री लेते हैं एंड आर ट्रांसफर्ड एज अ फ्री फैटी एसिड और अनस्टेरिफाइड फैटी एसिड। मतलब ये उन्हें अनस्टेरिफाइड फॉर्म में ही भेजा जाता है पोर्टल ब्लड से। कहाँ भेजा जाएगा? पोर्टल ब्लड कहाँ जाएगा? लीवर में चला जाएगा। ये मोस्ट ऑफ द फैट्स आर एब्सॉर्ब्ड इन द अपर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये हमें पता है कि मोस्ट ऑफ द फैट्स का एब्सॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रेजेंस ऑफ बाइल इज इसेंशियल फॉर द फैट एब्सॉर्प्शन। हमें ये भी पता है कि बाइल का प्रेजेंस रहना बहुत ज़रूरी है फैट एब्सॉर्प्शन के लिए। दोस्तों अब हम स्टोरेज ऑफ लिपिड के बारे में देखेंगे कि ये जो लिपिड कंटेंट है वो बॉडी में स्टोर कहाँ पे होते हैं। हमें पता है कि एडिपोज टिश्यू में ये स्टोर होते हैं और लीवर में ये स्टोर होते हैं। मोस्टली एडिपोज टिश्यू में ये स्टोर होते हैं, तो उसको एक एक पॉइंट करके अब हम देखेंगे। लिपिड आर स्टोर इन एडिपोज टिश्यू एंड लीवर। लिपिड कहाँ स्टोर होते हैं? एडिपोज टिश्यू एंड लीवर में। फैट इज स्टोर्ड इन एडिपोज टिश्यू इज कॉल्ड एज न्यूट्रल फैट और टिश्यू फैट। मतलब जो फैट कंटेंट एडिपोज टिश्यू में स्टोर होता है उसे कहते हैं न्यूट्रल फैट, और उसे दूसरी टर्म भी है टिश्यू फैट। ठीक है, तो याद रखो न्यूट्रल फैट एंड और टिश्यू फैट। व्हेन काइलोमाइक्रॉन्स आर ट्रैवलिंग थ्रू कैपिलरीज ऑफ एडिपोज टिश्यू और लीवर। तो दोस्तों समझो यहाँ पे ये काइलोमाइक्रॉन्स हमने देखे थे कि फॉस्फोलिपिड प्लस कोलेस्ट्रॉल प्लस ट्राइग्लिसराइड ऐसा जो कॉम्बिनेशन बनता है, ये काइलोमाइक्रॉन्स जब एडिपोज टिश्यू और लीवर में एंट्री लेने वाले हैं तो लीवर में एंट्री या एडिपोज टिश्यू में एंट्री लेने से पहले उनको जो सप्लाई है एडिपोज टिश्यू या लीवर का उनकी कैपिलरीज से जाना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे वो जाते हैं काइलोमाइक्रॉन्स ट्रैवलिंग थ्रू कैपिलरीज टूवर्ड्स द एडिपोज टिश्यू और लीवर, तो जो कैपिलरीज होती है इनकी वहाँ पे एक एंजाइम रहता है, उसे कहते हैं लिपोप्रोटीन लाइपेज। तो ये एंजाइम क्या करेगा? ये एंजाइम हाइड्रोलाइज करता है ट्राइग्लिसराइड्स ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स। मतलब जो काइलोमाइक्रॉन्स में ट्राइग्लिसराइड्स है उनको ये ब्रेक डाउन करेगा। इसको किस में करेगा? फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। ठीक है, मतलब जैसे ही हम इसे अब समझते हैं कि काइलोमाइक्रॉन्स जो ट्रैवल हो रहे हैं कैपिलरीज से, कहाँ जाना है उनको? एडिपोज टिश्यू और लीवर की तरफ जाना है। जाते समय जैसे ही वो एडिपोज टिश्यू और लीवर के पास पहुंच जाते हैं तो ये जो एडिपोज टिश्यू है या लीवर है उनकी जो कैपिलरी होती है सेल्स की, वहाँ पे एक एंजाइम होता है लिपोप्रोटीन लाइपेज। वो एंजाइम क्या करता है कि जो ये काइलोमाइक्रॉन्स में ट्राइग्लिसराइड्स प्रेजेंट रहते हैं उनका ब्रेक डाउन करता है किस में? फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। और उसके बाद ये फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल एंटर द फैट सेल। उसके बाद ही जैसे ही काइलोमाइक्रॉन्स का ब्रेक डाउन होगा या वो हाइड्रोलाइज होंगे उसके बाद ही उनकी एंट्री होती है फैट सेल्स में। फैट सेल्स को कहते हैं एडिपोसाइट्स और लिपोसाइट। तो किसकी फैट सेल रहेगी वो? एडिपोज टिश्यू की या लीवर सेल्स की। मतलब जब ब्रेक डाउन होगा फ्री फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में किसका? काइलोमाइक्रॉन्स का, उसी वक्त वो एडिपोज टिश्यू या लीवर सेल में एंट्री ले सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल की फैट सेल्स में एंट्री होती है उनका कन्वर्जन किया जाता है एज ए ट्राइग्लिसराइड में, और उसके बाद उन्हें स्टोर किया जाता है फैटी सेल में या फैट सेल्स में। देन द फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल आर अगेन कन्वर्टेड इनटू ट्राइग्लिसराइड एंड स्टोर्ड इन दिस सेल। मतलब फैट सेल में एंट्री होते समय ये जो फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल रहते हैं उनका अगेन कन्वर्जन किया जाता है ट्राइग्लिसराइड्स में, और ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्जन होने के बाद उन्हें वहाँ पे स्टोर किया जाता है। तो नेक्स्ट जो काइलोमाइक्रॉन्स के कंटेंट्स होते हैं उनमें अभी बाकी रहा कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड। तो उनका क्या होता है उसके बारे में अब हम देखेंगे। अदर कंटेंट्स ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स सच एज कोलेस्ट्रॉल एंड फॉस्फोलिपिड विच आर रिलीज्ड इनटू ब्लड कंबाइन विथ प्रोटीन टू फॉर्म लिपोप्रोटीन।
मतलब काइलोमाइक्रॉन्स के ये जो कोलेस्ट्रॉल और फॉस्फोलिपिड कंटेंट बाकी थे वो ब्लड में रिलीज़ किए जाते हैं, और ब्लड में रिलीज़ करने के बाद उन्हें कंबाइन किया जाता है प्रोटीन्स के साथ, और प्रोटीन के साथ कंबाइन होके वो लिपोप्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। When other tissue of the body need energy, triglyceride stored in adipose tissue is hydrolyzed into free fatty acid and glycerol। मतलब जहाँ जहाँ पे भी एनर्जी की ज़रूरत होती है ऐसे कन्वर्जन्स किए जाते हैं कि ट्राइग्लिसराइड को ब्रेक डाउन करके या हाइड्रोलाइज करके फ्री फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में इनका कन्वर्जन किया जाता है, और जिस पार्ट को एनर्जी की ज़रूरत होती है वहाँ पे एनर्जी सप्लाई की जाती है। तो अब हम यहाँ पे लिपोप्रोटीन्स की डायग्राम देखेंगे। लिपोप्रोटीन हमने देखा कि क्लस्टर ऑफ लिपिड एसोसिएटेड विथ प्रोटीन दैट सर्व एज अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल फॉर लिपिड्स इन द लिम्फ एंड ब्लड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉस्फोलिपिड, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल भी दिख रहा है, ट्राइग्लिसराइड्स भी है, प्रोटीन्स भी है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन आप उसको समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे रुकेंगे। थैंक यू।